हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट होगा और किस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। इसका मैं आपको मेन क्वेश्चन का आपको दिखा देता हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार जरूर रिकैप कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन सबको। साथ में ये आपका पूरा बुक है चैप्टर फर्स्ट का, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहली बात की एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहली बात एक होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको देख लीजिए एक बार गौर से देखिएगा। यहाँ ये क्लियर है प्रमेय 1.1 में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये चीज कंडीशन को आप जरूर एक बार ध्यान में कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस कंडीशन को। ठीक है, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे राउंड कर देता हूँ, इस चीज को आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, और ये भी ध्यान दे दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कलन विधि प्रमेय का, यहाँ ये मेन आपका यही हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए फिर मेन और क्या है इसमें, इस चैप्टर में मेन बातें मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं जो आपको रिवीजन में एक बार देख लेना है। यहाँ पर देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या चीज निकाला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा HCF निकाला जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी पूछ दिया जाएगा, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। C = DQ + R, तब कंडीशन मेरा क्या लागू होगा, ये कंडीशन तब लागू होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है मेन क्वेश्चन सब। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है कुछ लंबा क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि इसमें भी कुछ नहीं है, HCF ही निकालना है। देख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन का यूज करके हमको इसका HCF ही निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार देख लेना है, जो आपके एग्जाम्पल में मिलेगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, उदाहरण नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आपको बना के देख लेना है, इस सभी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है मेरा मेन क्वेश्चन। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ये बातें कई बार पूछा गया है। यहाँ इस चीज को क्या चीज, यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है किस चीज के लिए कौन सा पूर्णांक में काम करता है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका काम करता है क्या चीज पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका पॉइंट नंबर 2 में यहाँ क्लियर किया हुआ है। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज में क्लियर किया हुआ है कि केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दिया है, क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कौन से पूर्णांकों के लिए लागू होगा, तो आपको ध्यान रखना है धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होता है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए देखिए फिर अगले क्वेश्चन को। मेन क्वेश्चन में क्या है आपका, यहाँ देखते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन में मेरा क्या सब आ रहा है। चलिए देखिए मेन क्वेश्चन सब में एक एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा आप, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल नंबर जो है उदाहरण नंबर 3 में ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ बुक में भी है, एक्सरसाइज में भी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इस चीज को आपको देख लेना है, ये भी आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी कुछ विशेष नहीं करना है, 4Q+1 या 4Q+3 के रूप में हमको प्रूफ करना है। जो आप इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए होइएगा। चलिए दिखाते हैं हम और आपको क्या क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पे अब हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए इसमें आपका कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है
एक क्वेश्चन गारंटी इससे रहेगा ही, नहीं का उम्मीद ही नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये जरूरत नहीं है कि ये आपका सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा, आपका कुछ अलग क्वेश्चन भी संख्या रह सकता है। बस आपको प्रोसेस ध्यान दे देना है, मेथड पर ध्यान देना है और वो ध्यान दे के आपको एचसीएफ निकालना है। एक चीज गौर कीजिएगा आप कि कभी कभी एचसीएफ निकालने के लिए जो कहा जाता है तो मेथड का उसमें कहा जाता है, अगर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए कहे तो आप इसे बनाइएगा, अगर अभाज्य गुणनखंड से कहे तो आप अभाज्य गुणनखंड से बनाइएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, इसके लिए अब मेन क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। यहाँ गौर से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। जो आपको अभी तुरंत हमने सेम टाइप का क्वेश्चन 4q+1 वाला या 4q+3 वाला था कि ये क्वेश्चन देख लेना है। और एक ये स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका सिंपल हो गया, 6q+1 के रूप में दिखाना है या 6q+3 के रूप में दिखाना है या 6q+5 के रूप में दिखाना है। इसमें वर्ग में दिखाना है, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जरूर एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा चैप्टर 1 पे, और वहां पे सारे क्वेश्चन का आपका आंसर सीरियली वाइज मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं प्लेलिस्ट का उस चैप्टर का, पूरे चैप्टर के वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से भी आप इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट मैं आपको मेन क्वेश्चन दिखा रहा हूं सॉल्व। मैं अभी एक भी क्वेश्चन को नहीं करूंगा, सिर्फ आपको देखना है मेन क्वेश्चन आपके लिए कौन है और उस क्वेश्चन को आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इस चैप्टर से बात करें तो यहाँ पर ये चीज देखिए, हाँ अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसका इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज में ही है, उसी से काम हो जाएगा आपका, एक्सरसाइज से ही काम मेरा हो जाएगा। इसमें मेन क्वेश्चन जितना एग्जाम्पल में पूछेगा सेम वे में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो 1.2 के लिए जो आपका मेन क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या चीज ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड रहेगा ही, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्या रह सकता है वो मैं आपको, किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक तो ये पूछ ही देगा, जैसे 140 है, ये सेम नहीं पूछेगा, कुछ अलग भी रह सकता है। इस टाइप में आपको निकालना कैसे है ये थोड़ा सा देखिए आप। यहाँ पे मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि इससे अलग रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड, तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि यहां पर क्या चीज कि जैसे यहां पर मैं दे देता हूं, जैसे 140 ही ले लेते हैं हम, तो जैसे यहां पर दिया हमको 140, अब कह देगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैं आपको निकाल के, और इससे क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा मेन ये थोड़ा सा देखिए। अब 2 से यहाँ पे किए तो ये 70 हुआ मेरा, फिर यहाँ पे हम लोग 2 से लगाएंगे, ये मेरा 35 हुआ, ये जाए, फिर अगर हम इसमें 5 से लगाते हैं तो 5 सत्ते 35 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 140 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकाले, ये क्या क्या आया मेरा, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में हमको आया 2 का पावर 2 गुना 5 और गुना 7, इतना चीज हमको आ चुका है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ देगा ये थोड़ा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये थोड़ा सा देखिए। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं 2 है, 5 का घात कितना है तो 1 है, 7 का घात कितना है तो 1 है, और 3 का घात कितना है तो 0 है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे 11 का घात कितना है, तो इसमें 11 आया नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 0, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस टाइप से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा संभावित क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए
एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये सिंपल वे में आपको निकालना है। ध्यान रहे, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर मेथड का चर्च न करे तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, यूक्लिड का यूज कीजिए या अभाज्य गुणनखंड का यूज कीजिए। लेकिन अगर मेथड का दे कि अभाज्य गुणनखंड से निकालिए तो आपको इस मेथड से निकालना होगा। और अगर आपको दिक्कत हो एलसीएम एचसीएफ निकालने में तो लिंक मैं पहले ही बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा सारे वीडियो को। ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ निकालने की और सत्यता की जांच कहे तो यहाँ पे ये चीज क्लियर, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर जांच करने के लिए कहे तो ये जांच आप जरूर कीजिएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे सेम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सेम क्वेश्चन ये भी है आपका, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, सब मिला के आपका एक ही है कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम नहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहेगा ही। यहाँ पे लोग ध्यान देना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम तो सिंपल वे में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मेरा हो गया पहली संख्या और ये मेरा हो गया दूसरी संख्या, ये इसका कह रहा है एचसीएफ है, तो कह रहा है एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है मेरा फॉर्मूला, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो जैसे 306 गुना 657 हो जाएगा, 657 हो जाएगा। अब बट्टा में एचसीएफ 9 है, कैंसिल कर दीजिएगा, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव गारंटी 100% रहेगा ही कि पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम दे दे तो एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, या एचसीएफ दे दे तो एलसीएम कहेगा निकालने के लिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन में मेरा आ जाता है यहाँ पर क्या चीज, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखा जाए यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 को एक बार आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक बार देख लेना है, बहुत ही आसान है, कोई विशेष नहीं था इसमें। चलिए अब देखते हैं फिर आगे के क्वेश्चन को। परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड अगला एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, उसका भी मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, कौन कौन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.3 की बात करें, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या क्या मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो 1.3 का मेन क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बन जाता है क्या क्या चीज। तो इस चैप्टर का आपको ऐसे आपको देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 3, 2 और यहाँ 3, 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप 5 क्वेश्चन नहीं समझिए, 2 टाइप के क्वेश्चन में आपका ये सारा क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें 2 टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2 टाइप में क्या आ गया, एक सिंगल वाला क्वेश्चन, सिंगल वाला क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा तो वो देखिए, एक जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सब आपका एक टाइप के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला और बट्टा वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब आपका एक टाइप के क्वेश्चन में आता है। तो इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन, एक ये टाइप अगर देख लेते हैं तो ये सिंगल टाइप वाला सारा बन जाएगा, और ये वाला अगर देख लेते हैं 3 + 2√5 का, 3 + 2√5 का अगर देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे 3 - 2√5 होगा, 2√5 होगा, या 7√5 होगा, या 7/√5 होगा, ये सारा क्वेश्चन आपका इस टाइप पे बन जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ न कुछ जरूर लिख जाइएगा, लैंग्वेज अलग बहुत सारा हो सकता है, बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो जो भी आपका हो कुछ न कुछ जरूर लिखिएगा, नंबर इसमें जनरली मिल जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ न कुछ कहने का मतलब जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है आपको वही लिखना है। ठीक है, और एक चीज और क्या बता दूं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि
ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक चीज और देख लेना है कि ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है परिमेय और अपरिमेय की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कह देगा कि 2√2, जैसे यहाँ पे हम कह दे कि √2 की बात करें, √2 कैसी संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 कैसी संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 3 - 2√5 ये कैसी संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप वहां पे हड़बड़ाइएगा नहीं कि वहां दिक्कत कहाँ आती है कि वहां पे रह जाता है और कहता है कौन परिमेय नहीं है या कौन अपरिमेय नहीं है, तो नहीं वाला है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देके बनाना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा वहां पे। चलिए देखते हैं फिर अगले एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड। 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन यहां हम लोग देखें। 1.4 से रिलेटेड एक ये टाइप का क्वेश्चन, यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये 0.375 इसको कह रहा है कि क्या कह देगा इसमें, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बराबर पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में नहीं है वहां पर इसको सॉल्व कैसे किया है ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये एक मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए 0.375 है, इसको कह रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए। उसमें भी कह रहा है क्या चीज, P/Q में लिखने के अलावे आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आपको कह देगा कि P/2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में लिखने के लिए। तब कहेगा कि n और m का मान कितना होगा ये बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे 0.375 है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, बट्टा में नहीं कुछ तो सिंपल वे में 1 लीजिएगा और यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, हटाइएगा, ये आपका 3 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 375 बट्टा 1000। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर 1000 का अभाज्य गुणनखंड करना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई मेरे, यहाँ पे जो काटने लायक है उसको पहले आप काटिए। तो काटने लायक मेरा क्या है, यहाँ पे अगर हम काटे भी यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए। अगर हम 25 से अगर काट दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए अब 25 से काटे तो 25 चौका 100 हुआ, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 25 से एक आए 25, ये हो गया 12 और ये 5 तो हो गया 125। तो 25 पंचे 125। फिर यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं होने वाला है, 2 से यहाँ पर अगर 5 से काट देते हैं 5 8 40 और 5 3 15। फाइनली आंसर हमको यहाँ पे आ गया 3/8। अब इसमें कहेगा इस ये जो था 0.375 इसमें इसको अगर P/2 का पावर m गुना 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में लिखेंगे तो इसमें 2 का पावर कितना है। तो आपको इसमें क्या देखिए, इसको अगर एडजस्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 3/8 के लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 5 है ही नहीं, यहाँ पे मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे नीचे में m और n अपना छाट, जैसे यहाँ पे हमने m और n लिखा है तो 2 का पावर n लिखा तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है मेरे पास, तो यहाँ पे n का मान 3 हो गया। 5 का पावर m लिखे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा 5 का पावर 0 आया है, तो यहाँ पे 5 का पावर यानी m का मान 0 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, बराबर ज्यादातर पूछा गया है। चलिए और देखिए अब यहाँ पे शांत और शांत की बात करें तो शांत और शांत से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर ही लीजिएगा, जो आपका कौन शांत है कौन अशांत है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कर रहा है ये छोटा सा कंडीशन डाल देगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए क्या चीज के निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है कि शांत है या अशांत आवर्ती है।
ये आपको ध्यान देना है। तो बिना लंबी विभाजन से आपको ये सारा क्वेश्चन, इसमें से इतना एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बिना लंबी विभाजन से, शांत या नहीं तो शांत और शांत से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन निश्चित रहता ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 17/8 कर है, दशमलव में निकालना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिंपल 17/8 है तो यहाँ पे लोग 17 दिए और यहाँ 8 से यहाँ पे डिवाइड करना शुरू कर देते। ये गलत हो जाएगा, पर चूंकि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है। ये आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हमको लंबी विभाजन यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे 17/8 है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 17/8 के लिए, यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा मेरा 17/8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो यहाँ पे 5 भी चाहिए हमको, तो 5 का पावर 3 है, यहाँ भी 5 का पावर 3 कर देंगे। अब हो गया मेरा 17 और 5 का पावर 3 हो गया मेरा 125 बट्टा यहाँ पे हो गया मेरा 10 का पावर 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। दूसरी बात कि शांत और अशांत से रिलेटेड एक चीज और देखिएगा आप कि कौन शांत है कौन अशांत नहीं है, यानी अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए आप p/2 का पावर n, कहीं कहीं पर m भी होता है, गुना 5 का पावर m, इसको चेक करना आप जरूर देखिएगा। और चेक करने से पहले एक चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि ऊपर और नीचे यहाँ पे कटने वाला है कि नहीं है। डायरेक्ट आपको इस चीज को चेक नहीं कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को क्या देख रहे हैं आप कि 6/15 और कह रहा है कि शांत है कि अशांत है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 6/15 है, सीधा यहाँ पे लिख दिए कि 6 बट्टा यहाँ पे कर दिए 15 के लिए 3 गुना 5 कर दिए। यहाँ पे देखे 3 आ गया, तुरंत अशांत में टिक लगा देते हैं। लेकिन नहीं, आपको देखना है कि पहले इसमें कटने वाला है कि नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कटने वाला है 3 से, 3 दूना 6, ये आ गया 2/5, जो मेरा क्या चीज है, शांत है। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का कटने वाला से रिलेटेड भी क्वेश्चन पे पूछा जाता है, ताकि क्वेश्चन एविडेंट कंफ्यूजन में आ जाए, ठीक है। और एक और बात है, यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए p/q के रूप में, तो एक मैंने एग्जांपल में बता दिया आपको इस टाइप्स का क्वेश्चन कि कैसे p/q के रूप में बदलना है। कभी कभी ज्यादातर एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दशमलव वाला से रिलेटेड। तो दशमलव वाला से रिलेटेड ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ लाइन जो खींच दिया, ये दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट में बता दूं कि जैसे 0.23 है, और नॉर्मल तौर पे बता दूं, डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल है, 0 तो हट जाएगा, यहाँ पे ये 0 हटाइए, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 23/99, हो गया आंसर। सिंपल तौर पे वहां पे नहीं आपको कर लेना है कि 0.23 और एक रिंग है तो आपको 23/100 कर लेना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा कि 40 का अभाज्य गुणनखंड जो है, ये मेरा 2 का पावर x गुना 3 का पावर 3 नहीं, यहाँ पे 5 कर देते हैं हम लोग, 5 और का पावर y और गुना 7 का पावर z के रूप में है। तो x प्लस y प्लस z के का मान कितना होगा, या x प्लस वाई माइनस जेड कर दे, या x माइनस वाई प्लस जेड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा देखिए, 40 का जैसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 से, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे 10 हुआ, 2 से फिर 2 पंचे 10, यानी क्या आ गया मेरा 40 के लिए जो मेरा आ गया 2 का पावर 3 गुना 5। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर कर लीजिए, जैसे x के जगह पर मेरा आ गया 3, y के जगह पर मेरा आ गया 1 और z के जगह पर मेरा आ गया 0। ये भी कह सकता है कि x, y और z का मान निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। तब आपको क्या करना है, इसमें मान डाल देना है। यहाँ पे x के जगह 3 जोड़ 1 का जोड़ 0, यानी ये हो गया आपका 4। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सारा क्वेश्चन जो था आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और इसमें एक और ये मैं आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पे ये सारा लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी का क्वेश्चन का आपको आंसर निकालने में दिक्कत हो, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उसका लिंक मैं या तो बना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या नहीं तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आप वहां से अच्छे ढंग से तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।